हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट कोड है BT 203। RGPV फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है जो कि सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन होता है। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। इसका जो टॉपिक्स मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IC इंजन बोलते हैं, जो कि इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करूंगा, तो चलिए देखिए। IC इंजन, जो कि अगर मैं बात कहूँ कि यूनिट फिफ्थ से जो क्वेश्चन बनेगा तो वो IC इंजन से ही बनेगा। IC इंजन का ही इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल है इस यूनिट में। तो देखिए, IC इंजन के बारे में मैंने उस अपने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें अभी बताया हुआ है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं, स्टीम इंजन क्या होते हैं, तो वो वीडियोज भी आप लोग मेरे देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैटेगरी कहाँ से आई है। तो इसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ IC इंजन। तो IC इंजन इज अ हीट इंजन इन विच द combustion ऑफ फ्यूल occurs with an oxidizer, usually air, in a combustion chamber that is an integral part of the working fluid flow circuit। तो IC इंजन में क्या होगा बेसिकली, ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। IC इंजन में जो कम फ्यूल का कंबशन होगा वो सिलेंडर के अंदर ही होगा, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो फ्यूल का कंबशन होता था वो एक्सटर्नल से बाहर, सॉरी, सिलेंडर से बाहर होता था। तो ये मेन डिफरेंस है। And in an integral combustion engine, the expansion of the high temperature and high pressure gases produced by the combustion applies direct force to some component of the engine. The force is applied typically to pistons, turbine blades, a rotor, or a nozzle. This force moves the component over a distance, transforming chemical energy into useful kinetic energy, and is used to propel, move, or power whatever the engine is attached to it. This replaced the external combustion engine for applications where weight or size of the engine is important. तो देखिए, अब IC इंजन ने एक्सटर्नल कंबशन इंजन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि अब हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। उसका बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उनकी वजह से हमारे पास अब IC इंजन आया है। और जब भी सभी जगह बाइक्स में, हमारी कार्स में, सभी जगह अब IC इंजन का ही यूज होने लगा है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसका डायग्राम से मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि जो मेन डायग्राम होता है इसमें बेसिकली जो फंक्शन होता है, जो सिलेंडर और पिस्टन का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप से होता है, वो मैं आपको इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देख दिए, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, IC इंजन का डायग्राम है। इसमें अगर मैं बात करूं, बहुत सारी कैटेगरीज इसमें आएगी, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल। तो मेन जो फंक्शन होगा वो देखिए क्या क्या होंगे, क्या क्या पार्ट्स होंगे। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन ये पूरा एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पिस्टन है, ये पिस्टन लगा हुआ है पूरा। ये पिस्टन है, नेम भी आपको लिखा हुआ है, ये पिस्टन है। ये ऊपर पिस्टन रिंग्स लगी रहती है, सिलेंडर है। ये सिलेंडर हेड है ऊपर, इसमें दो वाल्व लगे हुए हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे पिस्टन का मूवमेंट जो है वो TDC मींस टॉप डेड सेंटर, और BDC मींस बॉटम डेड सेंटर। ये पिस्टन का जो मूवमेंट है वो TDC टू BDC होता है।
तो इस डिस्टेंस को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्ट्रोक। नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये पूरा ये पूरा जो केस है ये क्रैंक केस है। यहाँ पर ये जो लगी हुई है कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है जो कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जो कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट कर रही है। ये यहाँ पर क्रैंक लगी हुई है। क्रैंक बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होती है जो कि क्रैंक पिन के थ्रू कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहती है, और यहाँ पर जो कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन से कनेक्ट होती है वहाँ एक पिस्टन पिन लगी होती है। तो अब इनके हम काम देखिएगा किस टाइप से ये वर्क करता है, वो मैं पूरा आपको इसी में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें एक ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है और फ्यूल इंजेक्टर। तो स्पार्क प्लग जो है वो हमारा पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग होगा, और डीजल इंजन के केस में हमारा वही फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। तो ये मैं आपको जब पेट्रोल और डीजल की जब हम पढ़ाएंगे पेट्रोल डीजल इंजन, तो वहाँ पर हम और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि ये बेसिकली इसमें स्पार्क प्लग ही होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है। ये मैं आपको डिफरेंस वहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ देख लीजिए, ये एक कॉमन डायग्राम है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंजन। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली वर्किंग किस टाइप से होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पिस्टन है वो हमारा इस सिलेंडर के अंदर मूव करता है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब फ्यूल, अगर हम पेट्रोल इंजन और ऑटो इंजन की अगर हम बात करते हैं, ऑटो इंजन और पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में हमारा स्पार्क प्लग लगा रहेगा। तो ऑटो और पेट्रोल इंजन के केस में इनलेट वाल्व से जो एंटर होगा वो हमारा एयर एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो दोनों एंटर होंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये किसके केस में हो रहा है, पेट्रोल इंजन के केस में इनलेट वाल्व से जो एंटर होगा वो एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है, और जो मिक्सचर कहाँ से आएगा, वो कार्बोरेटर इधर लगा होगा। तो कार्बोरेटर से फिल्टर होके जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इनलेट वाल्व से एंटर होगा सिलेंडर के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि ये डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन के केस में क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर होगा, और जो इनलेट वाल्व है उससे ओनली एयर एंटर होता है, ना कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर। तो ये यहाँ पर आपको पहले से ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं कि जो पेट्रोल का केस होगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर एंटर होता है इनलेट वाल्व से, वाहिल in case of diesel only air enters from the inlet valve। तो ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। बाकी प्रोसेसिंग विल बी द सेम, ओनली ओनली इनलेट वाल्व से आपको जो है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है पेट्रोल के केस में, और डीजल के केस में ओनली एयर एंटर होगी। तो यहाँ पर जैसी एंटर होती है हमारी पेट्रोल के केस में, जैसी एंटर होती है, तो देखिए होता क्या है, जब ये फ्यूल यहाँ से एंटर होता है तो इसके अंदर आपका जो फ्यूल है वो फिल हो जाएगा, और जब फिल हो जाएगा तो पिस्टन का जो मूवमेंट है उस वाले केस में हमारा कहाँ से कहाँ होगा, टीडीसी से बीडीसी पिस्टन मूव करेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जब साइकिल कंप्लीट होती है, या वन साइकिल में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांसन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो यहाँ पावर स्ट्रोक होता है वो एक्सपांसन स्ट्रोक होता है, जिसमें हमको पावर मिलता है, वर्क मिलता है।
तो ये हमको बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब यहाँ सक्शन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो रहा है जब, तो इसका सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन कहाँ से कहाँ आएगा, टीडीसी से बीडीसी पर होगा। मींस बीडीसी पर अगर आ गया है तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है। उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर आपका जो इस वाले एरिया में जो आपका बोर आप दिख रहा है, बोर मीन्स होता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ इस वाले एरिया में पूरा हमारा क्या हो जाएगा, जो पेट्रोल का अगर केस है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो इसमें आपका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, ये हमारी जो नीचे जो क्रैंक है वो रोटेट हो रही है, क्योंकि देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, इनपुट आप कहाँ से देते हो, इनपुट यहाँ से देते हैं। ये आपका इंजन शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट यहाँ लगा होता है। इंजन शाफ्ट मीन्स हमारा क्या होगा कि अगर हम देखें बात करते हैं बाइक की, तो बाइक में क्या होगा, आप किक या सेल्फ लगाते हो सबसे पहले, क्योंकि हमें इनपुट कहीं ना कहीं से देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ किक लगाओगे मीन्स ये शाफ्ट रोटेट होगी। ये शाफ्ट आपकी जब क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो आपका क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि इनपुट सेल्फ दे रहे हो तो वो भी एक इनपुट ही हो रहा है। मीन्स ये शाफ्ट रोटेट होती है, तो क्रैंक जैसे जैसे रोटेट होती है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है। क्रैंक का जो मूवमेंट है वो रोटरी मोशन है, जबकि पिस्टन का जो मूवमेंट है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो पिस्टन है वो हमारा टीडीसी से बीडीसी पर आएगा। सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि जब हमारा जो क्रैंक है वो रोटेट ही हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी भी जाएगा। तो जैसे ये ऊपर जाएगा वो क्या होगा इस केस में हमारा कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो हमारा इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसको जो पिस्टन है वो क्या करेगा, पुश करेगा या इसको कंप्रेस करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के केस में हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेंगे। जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक मींस बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा तो हमारा ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे। और जब यहाँ टीडीसी पे पहुँचने से पहले पिस्टन का ये जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जब, और यहाँ ऊपर स्पार्क प्लग लगा रहता है, यहाँ पर जब स्पार्क प्लग रहता है तो वो क्या होगा कि जैसे ही इसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हुआ और स्पार्क प्लग से जब स्पार्किंग होती है, क्योंकि उसका फंक्शन है स्पार्क जनरेट करना, तो जैसे ही ये स्पार्किंग हुई है तो जो स्पार्किंग के थ्रू जो चिंगारी निकलेगी वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो फ्यूल मिक्सचर का है उससे के कांटेक्ट में जब आएगा तो वहाँ क्या होगा, फ्यूल बर्न होने लगेगा। जब बर्न होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एक थ्रस्ट क्रिएट होगा सॉरी, जब थ्रस्ट क्रिएट होगा तो वो थ्रस्ट आपका कहाँ लगेगा, इस पिस्टन पर लगेगा। जब इस पिस्टन पर थ्रस्ट लगेगा तो पिस्टन क्या होगा उस केस में ऑटोमेटिकली आपका नीचे की ओर मूव करेगा। मीन्स टीडीसी से बीडीसी। इस स्ट्रोक को हम बोलते हैं एक्सपांसन स्ट्रोक। तो एक्सपांसन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, तो वहाँ पर हमको पावर मिल जाएगा। जो यहाँ पर थ्रस्ट लगा तो जो फ्यूल बर्न हुआ तो आपका थ्रस्ट जनरेट होगा, वो आपका इस पिस्टन को डाउनवर्ड या हम कहें टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, जिसको हम पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं। तो जो पावर आपकी मिली हुई है वो पावर आपकी क्या करेगी कि जो यहाँ पर आपकी इस क्रैंक के बगल में यहाँ पर एक फ्लाई व्हील लगा रहता है, फ्लाई व्हील लगा रहता है, एक पहिया होता है फ्लाई व्हील, वो आपका यहाँ क्रैंक के बगल में ही लगा रहता है, उस क्रैंक या इंजन शाफ्ट पर ही माउंट होता है। तो जो पावर आपकी मिली हुई है वो इसमें जाके स्टोर हो जाती है।
और कुछ पावर आपकी इसको मूव करने के लिए यूज हो रही है। उस केस में क्या होगा, जब पिस्टन आपका नीचे आएगा उसके बाद फिर एग्जॉस्ट भी होना है, क्योंकि ये तो रोटेट हो ही रही है, आपकी जो क्रैंक है उसका रोटेशन तो हो ही रहा है, कनेक्टिंग रॉड आपकी ऑसिलेट मोशन कर ही रही है। उस केस में उसके बाद क्या होगा, आपका पिस्टन फिर बीडीसी से टीडीसी भी जाएगा, उस केस में आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और ये स्ट्रोक को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और उसके बाद आपका जैसे ही पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी पे आएगा तो वहाँ पर आपका जो स्मोक है वो इस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगा। स्मोक मीन्स धुआं आपका जो है वो इस वाल्व के थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा। और जो पावर हमको मिला है वो पावर हमारा कुछ आपका क्या होगा, गाड़ी को कंटिन्यू स्टार्ट बनाए रखने या गाड़ी को कंटिन्यू स्टार्ट बनाए रखने में यूज हो जाएगा। आपका जो फ्लाई व्हील है उसमें भी स्टोर हो जाएगा। फ्लाई व्हील का फंक्शन होता है आपका बैटरी जैसा। जब हमारी गाड़ी के लिए जैसे यहाँ पावर जनरेट हुई है तो वो हमारा क्या करता है, फ्लाई व्हील वो स्टोर कर लेता है। मीन्स साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फ्लाई व्हील यूज होता है। अगर गाड़ी में फ्लाई व्हील नहीं लगा होगा तो गाड़ी आपकी कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो पाएगी या कंटिन्यू स्टार्ट नहीं रह पाएगी। आप एक बार किक लगाओगे चारों स्ट्रोक हो जाएंगे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट। इसके बाद आपका गाड़ी फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें साइकिल कंप्लीट करना है। मींस आपका जब पिस्टन है फाइनल, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी पर आ रहा है, मींस टीडीसी पे आके रुक जाएगा। अब फिर से हमें सक्शन करना है, कंप्रेशन करना है, तो हम बार बार किक थोड़ी ना लगाएंगे। हमारा ऑटोमेटिक होना चाहिए वो कंप्लीटली आपका फिर से सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट होना चाहिए। तो इस टाइप से ये एक साइकिल कंप्लीटली बनना चाहिए। तो वो आपकी कब बनेगी, या तो हमारा जो क्रैंक है वो रोटेशन में आए, मीन्स फिर से सक्शन कंप्रेशन हो, तो उसके लिए उसे पावर चाहिए। और वो पावर कौन देता है उसको, फ्लाई व्हील। जो हमारी एक्सपांसन स्ट्रोक में पावर जनरेट हुआ था वो स्टोर हो गया था हमारा किस में, फ्लाई व्हील में। तो फ्लाई व्हील ने कुछ पावर तो गाड़ी को आगे फॉरवर्ड मोशन में चलने के लिए यू कर दे दी है, और कुछ हमारी इसमें रही है जो कि साइकिल को कंप्लीट करने के लिए देगी। क्योंकि फ्लाई व्हील का फंक्शन ही होता है एनर्जी स्टोर करना। और कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज़ द मोमेंट ऑफ एनर्जिया और ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो इतनी एनर्जी उस फ्लाई व्हील में स्टोर होती है क्लियरली। तो फ्लाई व्हील अगर गाड़ी में नहीं होगा तो वो गाड़ी आपकी कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सारी गाड़ियों में या सारे इंजन जो भी आईसी इंजन होंगे उसमें सभी में फ्लाई व्हील लगा होगा, लगा ही रहता है। अगर नहीं लगा होगा तो आपकी गाड़ी जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो पाएगी, साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक साइकिल बनेगी उसके बाद फिर नहीं हो पाएगी, बार बार आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो ये आपने आईसी इंजन को पूरा यहाँ पर समझा, ये पूरी वर्किंग होगी। अब वो आपका किसी भी टाइप की कैटेगरी का इंजन हो, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, किसी भी टाइप का इंजन हो, सभी की जो वर्किंग है वो इसी टाइप से होती है। सिर्फ आपका अगर पेट्रोल डीजल का केस होगा तो स्पार्क प्लग ना हो के वो फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा वहाँ पर, और इनलेट वाल्व से ओनली एयर एंटर होगी। वो मैं जब आपको डीजल इंजन पढ़ाऊँगा, डीजल साइकिल पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से क्लियर कर दूँगा। बाकी की जो प्रोसेस है आपकी आईसी इंजन की, जो पूरी आपकी जो आईसी इंजन या हम कहें किसी भी इंजन की जो वर्किंग है वो इसी टाइप से होती है, इसी टाइप से वर्क करता है आपका आईसी इंजन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसका एक्चुअल डायग्राम अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एक्चुअल डायग्राम। ये आपको एक्चुअल डायग्राम भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आपको हम बात करेंगे, ये सपोज गाड़ी का इंजन है, ये देखिए यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये आपकी
क्रैंक है आपकी यहाँ शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट भी होती है, यहाँ पर कैम भी लगी रहती है। और इसी के पीछे यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो लगा है ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील उसी के जस्ट पीछे लगा हुआ है। ये कट सेक्शन है उसका आईसी इंजन का। ये यहाँ से कट आउट है, यहाँ पूरा पैक्ड रहता है। ये इंजन आपने सभी ने देखा, या हम इसकी बात करें इस डायग्राम में अगर हम देख पा रहे होंगे तो दैट दिस इज द फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस टाइप से ये आईसी इंजन जो है एक्चुअल ये रहता है आपका। ये भी आपको देखने को यहाँ मिल गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, और ये पूरा सिलेंडर है। ये आपका सिलेंडर है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये पूरा आपका आईसी इंजन है। ये देख लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे से, जिससे आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज आपने आईसी इंजन की वर्किंग को समझा, किस टाइप से वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आपने आज के इस वीडियो में समझा। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो पार्ट्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन, पार्ट्स वाइज जो आपने कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन समझोगे और उनके टाइप्स पढ़ोगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।